नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम अलंकार पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वे सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसलिए एक एक प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न, हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विप्सा अलंकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हरिपद कोमल कमल से। इसमें उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ हरिपद की तुलना कोमल कमल से की जा रही है और यहाँ से वाचक शब्द भी है। तो जहाँ से, सम, सरिस जैसे वाचक शब्द मिले तो वहाँ आपका उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, 5। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा आपका होता है उभयालंकार। याद रखिएगा, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा, संदेशनी मधुवन कूप भरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, संदेशनी मधुवन कूप भरे, संदेश से मधुवन के कुएं भर गए, यानी इतना सारा संदेश भेजा गया कि मधुबन के कुएं संदेश से भर गए। कौन सा अलंकार होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अतिशयोक्ति अलंकार। क्योंकि यहाँ संदेश का बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा है कि इतना सारा संदेश भेजा गया कि मधुबन के जो कुएं थे संदेश से भर गए। तो जब किसी चीज़ का बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार, श्लेष अलंकार, मानवीकरण अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। तो दोस्तों यहाँ देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के, मेघ यानी बादल बहुत बन ठन के सज सवर के आए हैं, इसमें कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानवीकरण अलंकार। क्योंकि जब किसी प्राकृतिक चीज का मानव के रूप में वर्णन किया जाता है, किसी प्राकृतिक चीज पर मानवीय क्रियाकलाप का आरोप होता है, तो वहाँ आपका मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ बादल पर बनने और ठनने का आरोप हो रहा है, तो बनना ठनना मानवीय क्रिया है, मानव बनते ठनते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उधव जोग जोग हम नाही में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार, अनुप्रास अलंकार, संदेह अलंकार, यमक अलंकार। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उधव जोग जोग हम नहीं, इसमें यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि जब एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं, यानी जब एक ही शब्द 2 बार आकर अलग अलग अर्थ बताता है तो हाँ आपका यमक अलंकार हो जाता है। जैसे देखिए, उधव जोग जोग हम नहीं, यहाँ पर जोग जोग शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ है, इस जोग का अर्थ है योग विद्या की, है उद्धव हम योग विद्या के जोग नहीं, योग्य नहीं हैं। इस जोग का अर्थ हो गया योग विद्या और इस जोग का अर्थ हो गया योग्य। तो यहाँ पर जब एक ही शब्द 2 बार आके अलग अलग अर्थ प्रकट करे तो वहाँ आपका यमक अलंकार हो जाता है। अगला देखिए दोस्तों, जहाँ बिना कारण का कार्य होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो दोस्तों जहाँ बिना किसी कारण का कार्य होता है वहाँ पर आपका ऑप्शन ए, विभावना अलंकार होता है। याद रखिएगा, राइट आंसर विभावना अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, श्लेष अलंकार। तो दोस्तों इस पंक्ति में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार है। क्यों? क्योंकि जब एक ही शब्द कई सारा अर्थ प्रकट करे, जब एक ही शब्द कई सारा अर्थ प्रकट करे वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ देखिए, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ सुबरन का अर्थ
कवि के लिए सुंदर छंद है कि कवि सुंदर छंद की खोज में फिरता रहता है। और व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ यहाँ सुंदर स्त्री है कि व्यभिचारी हमेशा सुंदर स्त्री की खोज में फिरता रहता है। और चोर के लिए यहाँ सुबरन का अर्थ स्वर्ण है कि चोर हमेशा स्वर्ण की खोज में लगा रहता है। तो यहाँ सुबरन के तीन तीन अर्थ हो गए। तो जब एक ही शब्द कई सारा अर्थ प्रकट करे ऐसी स्थिति में आपका सलेश अलंकार हो जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 8वां, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, कोई नहीं। तो दोस्तों जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए 9वां, निम्न में से अर्थालंकार का भेद है? अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, सलेश अलंकार, रूपक अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, रूपक अलंकार अर्थालंकार का भेद है, बाकी यह तीनों शब्दालंकार के भेद हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सुंदरता, आभूषण, संगीत, मधुरता। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, शशि मुख पर घूंघट डाले पंक्ति में अलंकार है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, विभावना अलंकार, विप्सा अलंकार। तो दोस्तों शशि मुख पर घूंघट डाले इसमें आपका होगा रूपक अलंकार। कैसे पहचाने? यहाँ पर आपका बीच में योजक चिन्ह है और इसमें सा से सम सरिस जैसे वाचक शब्द नहीं है, तो इस स्थिति में आपका हो गया रूपक अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना पंक्ति में अलंकार है? दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार, विभावना अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों इस पंक्ति का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिनु पद चले सुने बिनु काना। इसमें विभावना अलंकार है, क्योंकि जहाँ बिना कारण का कार्य होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे यहाँ देखिए बिना कारण का कार्य हो रहा है कि बिनु पद चले, कि बिना पैर के चलते हैं, सुने बिनु काना और बिना कान के सुनते हैं, तो बिना कारण का कार्य हो रहा है, हो गया आपका विभावना अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, अगर दोस्तों अभी आपने अलंकार को नहीं पढ़ा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से अलंकार आप सीख लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, कल कानन कुंडल मोर पखा में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, अनुप्रास अलंकार, सलेश अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। कल कानन कुंडल, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है, जब एक ही वर्ण बार बार आता है। जैसे कल कानन कुंडल, इसमें क वर्ण बार बार आया। अगला प्रश्न देखिए 14, मनु मानो जानो जनहु आदि वाचक शब्द किस अलंकार के हैं? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रतीप अलंकार, कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु मानो जानो जनहु आदि वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के हैं। जिस भी पंक्ति में आपको मनु मानो जानो जनहु आदि वाचक शब्द मिले वहाँ पर आप पहचान लीजिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उतरी नहाय जमुन जल जो शरीर समश्याम, इस पंक्ति में अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, प्रतीप अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, और यह उपमा अलंकार का जस्ट उल्टा होता है प्रतीप अलंकार। जैसे यहाँ देखिए, उतरी नहाय जमुन जल, यमुना के जल में नहाने उतरे, जो शरीर समश्याम, जो शरीर के समान सांवला है। तो यहाँ देखिए उपमेय को उपमान बना दिया जा रहा है, यहाँ पे उपमा अलंकार का उल्टा हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपका प्रतीप अलंकार हो गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राधा मुख आली किंधो केंधो उगयो मयंक
पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सलेश अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस पंक्ति में संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार क्या होता है कि जब दो अलग अलग वस्तुओं में समानता, एक रूपता दिखाई देने पर स्पष्ट न होने पाए कि वस्तु वही है या कोई और, तो वहाँ पर आपका संदेह अलंकार होता है, जहाँ संदेह बना रहे। जैसे देखिए, राधा मुख आली किंधो, कि हे सखी यह राधा का मुख है, केंधो उगयो मयंक, या फिर चंद्रमा उगा है। तो यहाँ राधा का मुख और चंद्रमा में समानता दिखाई देने पर संदेह हो रहा है, तो यहाँ संदेह अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के समभारत है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भारत के समभारत है प्रतीप अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, अनन्वय अलंकार, उपमा अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के समभारत है। इस पंक्ति में आपका अनन्वय अलंकार है। अनन्वय अलंकार क्या होता है? जब उपमेय का कोई उपमान न होता है, या जब उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ पर आपका अनन्वय अलंकार होता है। जैसे देखिए, भारत का कोई उपमान नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है भारत के सम भारत है, यानी भारत के समान ही भारत है। तो यहाँ पर हो गया आपका अनन्वय अलंकार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। योग की बात सुनकर ऐसी लगती है ज्यों कड़वी ककरी, जैसे कड़वी ककड़ी हो। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, प्रतीप अलंकार, रूपक अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उपमा दी जा रही है कि सुनत जोग लागत है ऐसो, कि योग की बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। तो यहाँ ज्यों वाचक शब्द है, तो आप पहचान सकते हैं उपमा अलंकार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 19वां, प्रिय मौन एक संगीत भरा पंक्ति में अलंकार है। विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, विप्सा अलंकार, कोई नहीं। तो दोस्तों इस पंक्ति में आपका प्रिय मौन एक संगीत भरा, इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, विरोधाभास अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि जब विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहाँ आपका विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे देखिए, प्रिय मौन एक संगीत भरा, कि संगीत, तो जब संगीत होता है तो ध्वनि का संचार होता है, चारों ओर ध्वनि होता है। लेकिन यहाँ देखिए, प्रिय का मौन भी संगीत से भरा हुआ है, तो यहाँ विरोध न होकर भी विरोध का आभास हो रहा है, तो यहाँ आपका विरोधाभास अलंकार हो गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 20वां, जहाँ किसी चीज का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, प्रतीप अलंकार, अनन्वय अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी चीज का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। अगला प्रश्न देखिए, सरेस सम जस सा से आदिवाचक शब्द किस अलंकार के हैं? अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो दोस्तों सरेस सम जस सा से आदि शब्द उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं, याद रखिएगा। यह 21 प्रश्न कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और हिंदी ग्रामर पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर फिर से पधारिएगा। धन्यवाद।